पुरुषोत्तम मास 3 वर्ष में एक बार आता है। काल गणना के अनुसार थोड़ा थोड़ा समय कटता छटता एकत्रित होता है, वही अधिक मास। और इस अधिक मास में लोग प्रायः ग्रह प्रारंभ, विवाह आदि लौकिक शुभ कार्य नहीं करते। तो एक बार ये बेचारा रोता भगवान के पास गया अधिक मास और कहा, प्रभु मैं इतना बुरा हूं, खराब हूं, सारे लौकिक व्यावहारिक शुभ कार्य मेरे समय में नहीं होते, तो आपने मुझे बनाया क्यों? भगवान सर्वलोक शरण्य हैं, सारे लोग उनकी शरण में जा सकते हैं, दयालु भी हैं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपना ही स्वरूप मानता हूं। अपना ही स्वरूप भगवान ने इस मास को दिया, तभी से अधिक मास का नाम पुरुषोत्तम मास हो गया। सभी महीनों में, वर्षों में, पक्ष में सर्वोत्तम मास ये पुरुषोत्तम मास है। पुरुषोत्तम का अर्थ होता है कि जो सब में श्रेष्ठ है, जीव में, प्रकृति में, सब में जो श्रेष्ठ है उसको पुरुषोत्तम कहते हैं। गीता में भगवान ने स्वयं वर्णन किया है कि प्रकृति और पुरुष यस्मात् क्षरमतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमा अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम। लोक में और वेदों में मुझे पुरुषोत्तम इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रकृति के स्वरूप में विकार है। सब कुछ प्रकृति है जिसको हम देखते हैं ना। ये फूल है, देखो कितना सुंदर है, लेकिन धीरे धीरे कुम्हला रहा है, म्लान हो रहा है, तो इसके स्वरूप में विकार है। अपने लोगों का शरीर है, धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, आयु क्षीण हो रही है, वृद्ध हो रहे, पता नहीं चलता। तो अपने लोगों के शरीर में भी विकार है, माने परिवर्तन है। दुनिया में जितना कुछ दिखता है वो सब परिवर्तनशील है। प्रकृति के स्वरूप में विकार, भगवान कहते हैं मेरे प्रकृति में विकार है ही नहीं, परिवर्तन है ही नहीं। इसलिए भगवान श्री राम कृष्ण के जो मूर्तियां बनती हैं या चित्र बनते हैं, फोटो बनाते हैं चित्रकार, उसमें मोछ दाढ़ी भी नहीं बनाते। शास्त्रों में जो वर्णन है वो भी ऐसा ही है, न मोछ, न दाढ़ी, न बूढ़, न वृद्धता। क्योंकि भगवान का वो जो प्रकृति है, शरीर है, उसमें रंच मात्र परिवर्तन नहीं। प्रकृति के स्वरूप में परिवर्तन, मेरे प्रकृति के स्वरूप में परिवर्तन नहीं, इसलिए प्रकृति से मुझे श्रेष्ठ कहते हैं, पुरुषोत्तम कहते हैं। भगवान 16 वर्ष के इसीलिए हमें अनुभव होते हैं। चाहे भगवान कृष्ण 125 वर्ष धरा में रहें और चाहे राम जी 11,000 वर्ष तक अयोध्या में राज्य करते हैं, लेकिन वही 16 वर्ष का ही वास है। दुनिया में कोई कितना योगा कर लो, कितना औषधि ले लो और कितना और भी कर लो, आजकल तो शायद मेडिकल में आ गया है कि आप जब चाहेंगे तब आपकी मृत्यु होगी। है क्या ऐसा? माने मुख्य जो विष्णुकांत जी ज्यादा जानते हैं, क्योंकि सब जगह भ्रमण करते हैं। ऐसे ऐसे यंत्र आ गए, जैसे किडनी है, खराब हो गई तो आदमी नहीं रहता, तो किडनी आ गई है, इसकी आर्टिफिशियल आ गई। अब वो बड़ी है, उसको थोड़ा छोटी बना रहे हैं कि शरीर के अंदर आ जाए। जो भी हो, लेकिन हमें नहीं लगता कि जो परमात्मा का बनाया एक नियम है,
उसके नियम के विरुद्ध कोई जाए, हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत कर सकते। प्रकृति के स्वरूप में विकार है और जीव के धर्मभूत में विकार है। बहुत ध्यान से सुनना। ये गुरु कृपा और बड़ा तप जब कोई करता है तब यह विशुद्ध ज्ञान मिलता है। और जो हम बता रहे हैं केवल पढ़ करके सुन करके नहीं, प्रत्यक्ष हम जो बोल रहे हो प्रत्यक्ष हमें दिखता है। जैसे पुष्पमाला सामने देख रहा, ऐसे ही दिखती है बातें। पुरुष मात्र से मैं श्रेष्ठ हूं। अब पुरुष कौन है ये भी समझ लीजिए। प्रायः व्यवहार जगत में व्यवहार के लिए सारे शब्दों का प्रयोग स्वरूपों का प्रकार है, लेकिन तृतीय स्कंद में जब आप पढ़ेंगे तो भगवान कपिल देव ने स्पष्ट किया कि व्यवहार जगत के लिए, सृष्टि के लिए पुरुष है, नारी है, पशु पक्षी, ये सब योनियां हैं। लेकिन इस शरीर के अंदर जो जीव है, चेतन है, वो न तो स्त्री है, न पुरुष है, न तृतीय श्रेणी का है, न कोई पशु पक्षी। ये तो आवरण है, जैसे कपड़ा अलग अलग पहने हैं ऐसे सबका शरीर है। जीव तत्व पुरुष तत्व है। जीवात्मा भी कहते हैं, पुरुष तत्व भी कहते हैं, आत्मा भी कहते हैं। वो जीवात्मा जो सबका है अंदर शरीर के, वो एक ज्ञान रूप है, उसे आत्मा कहते हैं। और उससे निकलने वाला जो प्रकाश है, ज्ञान का अर्थ है प्रकाश, वो ज्ञान रूपी प्रकाश धर्मभूत ज्ञान है। थोड़ा कठिन है विषय, लेकिन आपके बहुत काम लायक है। आप ऐसा समझो, आप शास्त्र अध्ययन करो या आचार्यों की व्याख्याएं पढ़ो, तो उसमें प्रारंभ में ये अनुभव होता है कि जीवात्मा परमात्मा एक ही है, एक ही तत्व सब रूप में परिणत है। तो बड़ा कठिन होता है कि जब ईश्वर ही सब कुछ है तो हम भक्ति क्यों करें, पूजा पाठ क्यों करें, किसका करें, क्यों करें? क्योंकि जो परमात्मा है वही तो मैं हूं, अहम ब्रह्मास्मि। तो ये पूजा पाठ करना ये सब बेकार है। तो इस तथ्य को सत्य भी किया, लेकिन वो कोई अवस्था में, वर्तमान अवस्था में जो हमें कार्य करना है, वो रामानुजाचार्य स्वामी जी ने बहुत प्रयास करके वेद वेदांत में ये अनुभव कराया कि जीवात्मा तो ज्ञान रूप है, लेकिन उसका धर्मभूत ज्ञान भी है। जैसे दीपक की लौ होती है, जलती है ना, वो आत्मा है। और जो उसका प्रकाश छिटकता है बाहर, वो धर्मभूत ज्ञान है। जैसे लाइट जल रही है, हाइलोजन है, उसके अंदर राड पड़ी है, वो खूब उसमें प्रकाश है, वो जीवात्मा है। लेकिन उससे बाहर निकलते निकलते प्रकाश कम होता जाता है, वही धर्मभूत ज्ञान है। तो धर्मभूत ज्ञान आत्मा के नजदीक होने के कारण बुद्धि में ज्यादा रहता है। फिर बुद्धि के बाहर और जैसे प्रकाश दूर दूर आता है तो कम होता जाता है। वैसे ज्ञान आत्मा में है पूर्ण रूपेण। आत्मा से जब धर्मभूत ज्ञान छिटकता है तो बुद्धि में, बुद्धि से और उतरता हुआ कम होता है मन में, फिर मन से कम होता हुआ फिर इंद्रियों में, फिर इंद्रियों से कम होता हुआ वही चेतना, वही ज्ञान, वही ऊर्जा, वही आत्मा, वही ज्ञान, वही प्रकाश फिर शरीर इस जड़ में फैलता है। तभी तो अनुभव करते हो ना, चेतन का अनुभव है ना। ऐसे चोटी काटो पता चलता है ना, ये चेतन का अनुभव है। यही इसमें प्रमाण है कि जीवात्मा है। और जब वो निकल जाता है तो चोटी काटो, कहीं पता चलता है क्या? नहीं पता चलता।